Hello everyone, welcome to Ashramik Vidyalay. Student, today we continue in our Honeysuckle chapter number 9, Desert Animals. Can you name some desert area in India and the world? Yes, we know that Sahara Desert, Kutch Desert, these are the desert area, famous desert area in the world. Who do you think live in such area? कौन ऐसा चाहता है कि इस टाइप्स के एरिया में रहना कौन चाहता है? क्योंकि डेजर्ट एरिया है तो बहुत ज़्यादा हॉट होगी वहाँ की लैंड, वाटर बहुत कम रहता है वहाँ पे, तो कौन सोचता है कि ऐसे एरिया में रहना चाहिए, मज़ा आएगा. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टू आवर चैप्टर डेजर्ट एनिमल्स. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द एनिमल्स हु लिव्स इन द डेजर्ट एरियाज. Desert are the driest places on the earth and sometimes go for months or even years without rain. Desert जो है बहुत ही ड्राई प्लेस होता है, वहाँ पे बहुत ही कभी कभी तो बहुत महीनों तक भी बारिश नहीं होती. But even the desert animal cannot survive without water or for long periods in the scorching sun, so they had to find different way of coping with the harsh condition. लेकिन ऐसी कंडीशन में भी जो डेजर्ट एनिमल्स है वो विदाउट सर्वाइव, वहाँ पे पानी के बिना भी वो रह सकते हैं और वो भी अच्छी कंडीशन में रहते हैं. वैसे कुछ एनिमल्स है. फॉर एग्जांपल, गेरबिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन द कूल अंडरग्राउंड बुरो. अब गेरबिल्स जो है वो क्या है, तो माउस है एक, वन काइंड ऑफ माउस. वो क्या करता है, तो अंडरग्राउंड बुरो करके वहाँ पे कूल प्लेस, अंडरग्राउंड जाता है तो वहाँ पे उसको कूल फीलिंग होता है. तो वो गेरबिल्स नाम का जो एनिमल है, माउस है, वो डेजर्ट में रहता है. एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल डार्कलिंग. और स्ट्रेंज इंसेक्ट है डार्कलिंग नाम का, वो बहुत ही एक्सपर्ट है एट कॉचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स. वो क्या करता है, अपने बॉडी को मॉइस्चर करके रखता है, लेग्स को मॉइस्चर करता है. देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर until the drops trickle down into their mouths. तो ये बहुत ही एक्सपर्ट एनिमल है डार्कलिन. उसके अलावा नॉट ऑल डेजर्ट आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स. सम आर रॉकी or pebbly and dotted with the small bushes, while other are sprinkled with colorful flowers during the spring. डेजर्ट जो है वो ऐसा नहीं कि सब जगह पे डेजर्ट ही रहता है, कोई कोई एरिया ऐसा है जहाँ पे थोड़ा सा वाटर भी रहता है, फ्लावर्स ग्रूमिंग होते हैं, कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, वैसा भी कोई एरिया रहता है डेजर्ट में. तो सभी ऐसे नहीं रहते कि रेती ही रेती हो, कोई रॉकी रहते हैं, कोई पैबली रहते हैं, डॉटेड स्मॉल बुशेस के साथ में रहते हैं. तो ऐसे एरिया भी है जहाँ पे स्प्रिंग सीजन में बहुत ही अच्छे फ्लावर्स भी खिलते हैं. There are more than 2300 different kinds of snakes around the world. हमारे वर्ल्ड में 2300 से भी ज़्यादा स्नेक्स जो है वो है, ranging from just 15 centimeter long to more than 11 meters. Most snakes are quite harmless, but there are a few that are so poisonous they can kill a human being with just one bite. कितने ऐसे स्नेक्स हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे स्नेक्स है, पहले तो 15 सेंटीमीटर से भी और 11 मीटर से भी ज़्यादा लॉन्ग स्नेक है, और कुछ ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, और कुछ एनिमल्स ऐसे है स्नेक्स जो हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ एनिमल्स जो स्नेक्स है उनके काटने से ह्यूमन की मौत हो जाती है. मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग. Some snakes lay eggs and some snakes give birth to their young. In the dry, rocky desert of America lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation. Its frightening rattle can be heard as far as 30 meters away, and it can strike with lightning speed.
कुछ एनिमल्स, कुछ अमेरिका के जो स्नेक्स हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि वो सुन के ही उनको पता चल जाता है कि कोई आ रहा है, कितने मीटर से, जो 30 मीटर्स अवे हो ह्यूमन, तभी उनको पता चल जाता है और वहाँ से फिर वो चले जाते हैं. बट द रेटलेस स्नेक or rattler as it is sometimes called prefers to avoid people if it possibly can. It holds its tail up straight and rattles the end whenever it is disturbed in the hope that the intruder will go away. कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो उनका ये टेल का जो पार्ट होता है इसको ऐसे अपसाइड करके फिर वहाँ से वॉइस निकालते ताकि कोई भी ह्यूमन आ रहा है तो वहाँ से वो चला जाए. हावेवर इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर, अगर कोई इंसान उनकी ये वार्निंग जो है इसे इग्नोर कर देगा तो क्या होगा, एंड इट्स फील थ्रेटेंड इट विल कॉइल रेडी टू बाइट. बट कुछ एनिमल, कुछ स्नेक्स ऐसे हैं जो ऐसी आवाज़ें करते हैं जब कोई ह्यूमन उनके तरफ आता है तब, लेकिन अगर ह्यूमन उनकी ये वॉइस को इग्नोर कर दे तो वो स्नेक ह्यूमन को काटने के लिए रेडी हो जाता है. But the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes. Like most snake, it hears things through vibration in the ground. कितने एनिमल्स इतने हैं जो सुनते नहीं है, लेकिन जो स्नेक्स है वो सुनते नहीं है, लेकिन वो क्या महसूस करते हैं, तो ह्यूमन का वाइब्रेशन. इफ़ अ पर्सन वॉक नियर बाय द स्नेक कैन फील द मोमेंट. अगर ह्यूमन उनके नज़दीक चला जाता है तो वो उनकी मोमेंट जो है वो फील करते हैं. बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर अ थिंग. बट इंसान आवाज़, उनका वाइब्रेशन किए बिना ही, ह्यूमन वाइब्रेशन किए बिना सिर्फ शाउटिंग करेगा, चिल्लाएगा, तो वो स्नेक को जो है उससे पता नहीं चलेगा कि कोई आ रहा है. Ratless snakes are very common and widespread animal living right across the American continent from Canada to Argentina. अर्जेंटीना और कनाडा से अर्जेंटीना में जो है वो रेटलेस स्नेक्स जो है वहाँ पे देखने मिलते हैं. दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वॉल्स, रेट्स, चिपमुंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स. तो जो रेटलेस स्नेक्स है वो क्या खाते, तो चिपमुंक्स, रेट्स, वॉल्स, माइस एंड मैनी अदर small animals. Ratless snakes kill their prey with venom. Like all snakes, they swallow the unfortunate animal whole. Few snakes have to eat more than one a week, and some, such as the larger pythons, can survive for a year or more without eating. Python जो है उसके बारे में यहाँ पे बात हुई है कि वो कैसा है, बहुत टाइम तक भी वो खाए बिना रह सकता है, क्योंकि वन ही टाइम में वो बहुत ज़्यादा कुछ खा लेता है. और कुछ स्नेक ऐसे हैं जो एनिमल्स के होल के अंदर जाके एनिमल्स को खा लेते हैं. मोंगूज लाइक टू हंट टुगेदर बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर्स नियर बाई. अब यहाँ पे मोंगूज की बात हो रही है. मोंगूज लाइक टू हंट टुगेदर बट ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडेटर नियर बाय. Poking their noses into holes, overturning rocks with their paws, and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animals to watch. A common sight in many parts of Africa, they travel in a group of about 20 to forage for beetles. Forage means search for food, and millipedes and other small creatures. Now mongoose are always goes in a searching food with the
with a group, and they poking their noses into holes, overturning rocks with their paws, and scratching the ground with their sharp claws, and millipedes and the other small creatures. They like to hunt together, keeping in touch whenever they go out to hide behind rocks or bushes by twittering and calling. Always on the lookout for danger, hawks, eagles, and large snakes, they warn one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. जो mongoose है उसे पता चल जाए कि कोई स्नेक्स या ईगल एनिमल, डेंजरस एनिमल कोई है, सस्पिशियस है, तो वो क्या करता है, एक अलग सा आवाज़ निकालता है और सबको उस एनिमल के बारे में एक अलार्म जैसा बजा देता है कि अभी कोई एनिमल जो है डेंजर वो हमारे आसपास है. Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves. Mongoose जो है वो स्नेक को मारने के लिए ही फेमस है, क्योंकि उसको जब से स्नेक को मारता है तो उसे कुछ भी हर्ट नहीं होता है. Their reaction are so fast that they can dodge each time the snake strikes. उसका जो मोमेंट होता है वो इतना स्पीडली होता है कि सांप कोई रिएक्शन करे, स्नेक रिएक्शन करे उससे पहले, तो उसको कोई स्नेक जो है वो काटने की कोशिश करे उससे पहले वो उसे मार देता है. They continually make a nuisance of themselves until after a while, when the snake gets tired, they quickly dive in for the kill. वो इतना क्विकली होता है कि उसके सामने स्नेक जो है वो थक जाता है, और जैसे ही स्नेक थक जाता है वो उस पर अटैक कर देता है. All the female mongoose have their kitten at about the same time. They are raised by the whole group in 10, made inside an old termite mound or a hollow log. जो mongoose वाइफ है, mongoose फीमेल है, वो एक ही टाइम में सभी mongoose फीमेल जो है वो बच्चे देती है, और वो लोग ओल्ड टर्माइट माउंट में और होलो लॉग के अंदर उनके बच्चों को रखते हैं. When most of adults are out looking for food, सब जब ज़्यादातर जो एडल्ट mongoose हैं फूड की तलाश में जाते हैं, 1 or 2 males stay behind to stand guard until the others return for the night. तब दूसरे जो mongoose मेल्स हैं वो वहाँ पे खड़े रहते हैं, कहाँ पे, जहाँ पे उनके बेबीज़ होते हैं, वहाँ पे वो लोग उनकी सेफ्टी के लिए खड़े रहते हैं, एज अ गार्ड वहाँ पे ही रुकते हैं ताकि कोई आके उनके बच्चों को ना खा जाए. अनदर एनिमल विच लिव इन द डेजर्ट इज द कैमल. नाउ वी टॉकिंग अबाउट द कैमल. कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो. अब यहाँ पे कैमल की बात हो रही है. जो कैमल जो है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, बहुत सालों से ही डोमेस्टिक तरीके उसको यूज़ किया जा रहा है, उसको रखा जाता है. इन द वर्ल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अप टू 30 एनिमल्स. Camels have a long, shaggy winter coats to keep warm and shorter, tighter coats in the summer to keep cool. गॉड ने उन्हें एक ऐसा शैगी कोट दिया हुआ है, विंटर कोट, और समर सीजन के लिए कोट जो उनकी स्किन का और उनका प्रोटेक्ट करता है. A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That's about 500 full glasses in just 10 minutes. एक कैमल 10 मिनट्स के अंदर 500 फुल ग्लासेस वाटर वो पी लेता है, जिसे 30 गैलन्स कहते हैं. Normally, however, it gets all the moisture it needs from desert plants and can survive for up to 10 months without drinking any water at all. और बाकी का मॉइस्चराइजेशन वो जो प्लांट्स ईटिंग करते हैं, लीव्स ईटिंग करते हैं, उनके अंदर से वो उन्हें मिल जाता है, जो उनको बहुत ही महीनों तक
बिना पानी पिए भी वो रह सके वैसी हेल्प करते हैं। There are two different kinds of camel. Camel के दो kind है. One known as the dromedary has only a single hump. Dromedary animal has only single hump, and the other is called a Bactrian camel and has two humps. So this camel is a Bactrian camel and has a two humps. इसकी दो हम्प्स होते हैं और ड्रोमेडरी एनिमल्स जो है कैमल जो है उसकी एक ही हम्प होती है। द हम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज अ स्टोरेज कंटेनर। इनका जो ये हम्प होता है वो एक टाइप्स का स्टोरेज कंटेनर्स होता है जो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन ये वाटर स्टोर नहीं करता। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे वाटर जो वो पी लेता है ना 30 गैलन वाटर, तो ये हम्प में रखता होगा, लेकिन ये रॉन्ग है। ये हम्प के अंदर वाटर जो है स्टोर नहीं होता है। As many people wrongly believe they are full of fat. बहुत से लोग ऐसे wrong believe करके बैठे हुए करते हैं कि ये हम्प के अंदर जो है वो वाटर है, लेकिन एक्चुअली इसमें वाटर नहीं होता है, वो होता है full of fat. This fat nourishes the camel when food is scarce. और ये जो फैट है वो उसे कब जिंदा रखता है, कब हेल्प होता है उसको, उसकी कब हेल्प उससे मिलती है कि जब उसके पास खाना नहीं होता है लॉन्ग टर्म तक, तब वो फैट में से उसकी बॉडी नरिश होती रहती है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्प श्रिंक एज द फैट इज यूज अप। बहुत वक्त तक जब उसे खाना नहीं मिलता है तो उसकी जो ये हम्प है उसको, उसकी बॉडी को क्या करने में, तो नरिश करने में, उसको खाना, उसको एनर्जी देने में उसके ये हम्प जो है उसको काम करते हैं, उसको यूज़ होती है। There are many other ways in which camel are adapted to desert life. Their mouths are so tough that even the sharp thorns cannot pierce through. और उसका जो माउथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में तो थॉर्न्स प्लांट से उगते हैं और वो थॉर्न्स प्लांट्स वो खाता है, लेकिन उसका माउथ इतना टफ है कि उसे वो थॉर्न्स की असर नहीं होती है। तो और भी ज़्यादा ऐसी बहुत सी बातें हैं जो एंड कैमल के लिए यहाँ पे बताई गई है कि कैमल डेजर्ट का एनिमल है, लेकिन उसमें इतनी ज़्यादा स्पेशलिटी है जिस वजह से वो डेजर्ट में अच्छे से सर्वाइव कर सकता है विदाउट वाटर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 9 डेजर्ट एनिमल्स was finished here. Then I will send you a PDF file about this question answer write in your notebook, and the other write in the textbook. Okay, thank you.